ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आर्याणां नमो वजायाणां नमो लोये सब्बसावणं येषु पंचेनोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानंच सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। ज्ञान दान क्रियाशील तपस्यागे सुग्ररेखा भक्ति सूरे आचार्य प्रेम सूरे आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जितना याद रखोगे उतना आप परेशान होगे। सामने वाला तो बोलकर छूट गया, उसने तो बोल दिया आपके बारे में जो बोलना था, लेकिन जितना आप याद रखोगे प्रतिशोध की भावना जागृत होगी, और जितनी प्रतिशोध की भावना जागृत होगी वो वैर में परिणमन होगा, और वो वैर की परंपरा कितने भाव तक चलेगी आपको और मुझे पता नहीं है। इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते दो चीजों को भूल जाओ। आपके साथ जिस किसी ने बुरा व्यवहार किया है उसको भूल जाओ, याद नहीं रखना। किसी ने भी बुरा व्यवहार किया, गाली दी, कुछ भी दिया, उसको भूल जाओ, और आपने किसी के लिए अच्छा किया उसको भी भूल जाओ। यदि बुरा व्यवहार याद रखोगे तो वैर के भाव जागृत होंगे, और अच्छा किया हुआ याद रखोगे तो अभिमान के भाव जागृत होंगे। इसीलिए हिंदी में कहा जाता है नेकी कर और दरिया में डाल। नेकी करो और भूल जाओ, अच्छा करो और भूल जाओ। उसको जितना याद रखोगे, और कभी कभार वो व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा, आपको लगेगा मैंने उसके लिए कितना किया, वही को आपके मन में जगेगा, अब वो भी मेरे लिए कुछ करे, वो आशा आपके मन में जगेगी। तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं दो चीजों को हमेशा याद रखो, एक परमात्मा, एक मृत्यु। ये हमेशा नजर के सामने रखो, और परमात्मा भी आप शायद भूल जाना चाहते हो, मृत्यु हमेशा नजर के सामने रखो। जीवन में से पाप करीबन करीबन कम हो जाएगा। हमें एक दिन यहां से जाना है, इतना आप दिन में 100 बार चिंतन कर लो ना, करीबन करीबन आपके पाप कम हो जाएंगे। आपको किसी को बुरा करने का मन नहीं होगा, आपको किसी का खराब करने का मन नहीं होगा, किसी के लिए खराब विचार मन में आएंगे नहीं। और दो चीजों को हमेशा भूल जाओ। आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया उसको भूल जाओ, और आपने किसी का अच्छा किया उसको भी भूल जाओ। शास्त्रकार भगवान कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक के बाद एक जीवन के हमें सिद्धांत सिखा रहे हैं शांति चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब। शांति सुरेश्वर जी महाराज साहब एक एक बातें हमारे सामने उपस्थित रख रहे हैं, एक एक बातें हमारे सामने रख रहे हैं। जीवन जीना तो कैसे जीना, जीवन को सफल बनाए तो कैसे बनाए, ये बहुत महत्वपूर्ण, शायद छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके जीवन के लिए बन सकती है। और आगे की पंक्ति में शांति सुरेश्वर जी महाराज साहब ने बताया पापों को कम करने के लिए 3 क्षेत्रों में जीत हासिल करनी बहुत जरूरी है। 3 क्षेत्रों में हमें जीतना पड़ेगा यदि हम पापों को कम करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हो कि आपके पाप कम हो, यदि आप चाहते हो कि पाप भीरुता आपके जीवन में आए, यदि आप चाहते हो कि पापों को कम 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 करते जाना है, 3 क्षेत्रों में जीतना बहुत जरूरी है। और वही आचार्य भगवान ने बता दिया, यदि पापों पर विजय प्राप्त करनी है 3 क्षेत्रों में विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। नंबर 1, इंद्रियों के क्षेत्र में रसनेन्द्रिय को जीत लो। बराबर समझना है, जिन शासन का सार बन सकता है। ये 3 सिद्धांत आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बन सकते हैं। इंद्रिय के क्षेत्र में रसनेन्द्रिय को जीत लो। रसनेन्द्रिय यानी कि जीवा, यानी हमारी जीभ, यानी भोजन की जो लालसा हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे शरीर में पड़ी हुई है, उसको जीत लो। शास्त्रकार भगवान कहते हैं करीबन करीबन पाप कम हो जाएंगे। मैं हमेशा से कहता आया हूं
तप करना महत्वपूर्ण नहीं है, भोजन आहार संज्ञा पर कंट्रोल करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार आप तप भी नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन भोजन संज्ञा आहार संज्ञा पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। रसनेंद्रिय को जीतना बहुत जरूरी है। इसीलिए शांति चंद्र सूर्यमान ने कहा 3 चीजों को जीत लो, आप जीवन जीत गए। इंद्रिय के क्षेत्र में रसनेंद्रिय को जीत लो। और हमारे यहां शास्त्रों में तो वहां तक कहा गया है, रसे जीते जितम सर्वम। रस को जीत लिया तो सब जीत लिया, और कोई इंद्रिय परेशान करेगी नहीं। आप देखना कभी कभार आपने लगातार 2, 5, 7, 10, 15 अम्बिल किए, आपने लगातार 5, 10, 15 उपवास किए, बाकी सब इंद्रिय के तूफान कम हो जाएंगे, बाकी सब इंद्रिय के विषय शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रसनेंद्रिय शांत हो रही है। वो सबसे भयानक और सबसे अच्छी दोनों तरह की इंद्रिय है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा रसे जीते जितम सर्वम। रसनेंद्रिय को जीत लिया, बात समाप्त, और कुछ जीतने की जरूरत ही नहीं है। रसनेंद्रिय को जीतने की कोशिश करो बस। इंद्रिय के क्षेत्र में हमें रसनेंद्रिय को जीतना है। हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि रसनेंद्रिय पर हमारा काबू आ जाए। तपस्या तो हम खूब कर लेते हैं, पर्युषण आता है, शाश्वती ओली आती है, पोष दशमी आती है, अट्ठम, अट्ठाई, मासक सम्मान आदि तपस्या तो बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन शास्त्रकार भगवत कहते हैं तपस्या का रिजल्ट क्या, फलश्रुति क्या? क्यों तप करना, क्यों शरीर को इतना तपाना, क्यों शरीर को इतना परेशान करना, क्यों शरीर को इतनी तकलीफ में डालना? उसकी फलश्रुति हमें क्या चाहिए, उसका रिजल्ट हमें क्या चाहिए? तप वो मंजिल नहीं है, तप वो रास्ता है, मंजिल एक ही है। रसनेंद्रिय पर हमारा काबू आ जाए, रसनेंद्रिय पर हमारा कंट्रोल आ जाए, यही हमारी मंजिल है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं रसे जीते जितम सर्वम। रसनेंद्रिय पर चारों इंद्रिय का आधार, बाकी की चारों इंद्रिय का आधार रसनेंद्रिय के ऊपर रहा हुआ है। जब रसनेंद्रिय को शांत कर लोगे, सभी विषय ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। और इसलिए शास्त्रकार भगवंत ने फरमाया 3 चीजों को जीत लो, जीवन जीत गए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंद्रियों के क्षेत्र में रसनेंद्रिय पर फोकस करो। हम आज देखें तो हमें पता चलता है करीबन हमारा ज्यादातर समय ये रसनेंद्रिय के पीछे जाता है। क्या बनाना, क्या खाना, उसके पीछे आपका पूरा दिन निकल जाता है। और इसीलिए हम तो बहुत परमात्मा के सामने जाके बहुत बहुत आनंदित होते हैं। परमात्मा आपने हमारे जीवन में से ये सब झंझट निकाल दी, हमारे जीवन को इतना पाप से अलग कर दिया, इतना पाप से दूर कर दिया, इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे जीवन में जमा दी। निर्दोष गोचरी, कहीं पर भी चले जाओ, कोई भी घर में धर्म लाभ के दो, गोचरी में मिल जाती है। इतनी अच्छी व्यवस्था, ये सब झंझट में से करीबन हम बच गए। क्या पकाना, क्या बनाना, किस तरह से बनाना, कहां से लाना, कैसे आएगा, कैसे बनेगा, कैसे खाएंगे, कैसे करेंगे, ये सब चीजों की झंझट हमारे जीवन में से परमात्मा ने निकाल दी। परमात्मा के हम सबसे बड़े उपकृत करते हैं। परमात्मा के सामने जाके हम परमात्मा को गदगद हो जाते हैं, प्रभु हमारा जीवन कितना अच्छा बना दिया, कोई झंझट नहीं। करीबन संसारी जीवन को हम देखते हैं तो लगता है कि करीबन हमारी श्राविकाएं जितनी भी है, सुबह से लेकर शाम तक, इसमें में ज्यादातर समय उनका चला जाता है। नाश्ता क्या बनाएंगे, दोपहर को खाना क्या बनाएंगे, शाम को खाना क्या बनाएंगे, पहले सोचना, फिर बनाना, फिर खाना, ये तीनों प्रोसेस में उनका समय ज्यादातर निकल जाता है। इसलिए शास्त्रकार भगवान को कहने का मन हुआ कि रसनेंद्रिय को जीत लो। ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक चीज समझ लेना, एक तो बाकी सब इंद्रियों को दो एक काम मिले हैं, रसनेंद्रिय को 2 काम मिले हैं। मैं हमेशा से कहता हूं जितनी भी इंद्रिया है सबको एक काम है। आंख का काम मात्र देखना ही है और कुछ उसको करना नहीं है। नाक का काम मात्र श्वासोश्वास लेना ही है और कुछ करना नहीं है। लेकिन जीवा को, रसनेंद्रिय को 2 काम मिले हुए हैं। एक बोलना भी जीभ से होता है और खाना भी जीभ से होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, बाकी सब इंद्रिया जन्म से आती नहीं है, थोड़े लेट आती है और मृत्यु के थोड़े पहले खत्म हो जाती है। आंखों की दृष्टि आपकी जन्म से इतनी तेज नहीं होती है, धीरे धीरे बड़े हो जाते हो, आंख की दृष्टि आपकी तेजस्वी बन जाती है। और जैसे जैसे मृत्यु नजदीक आता है, आंख की दृष्टि आपकी क्षीण होती चलती है। सुनाई देने की क्षमता इतनी आपकी होती नहीं है।
जैसे जैसे बड़े होते हो सुनाई देने की क्षमता आपकी विकसवर होती जाती है, और जैसे मृत्यु नजदीक आता है उससे कई समय पहले सुनाई देना बंद हो जाता है। लेकिन ये जीव ऐसी खतरनाक है। व्यक्ति जो सेकंड से जन्म लेता है, जो समय से जन्म लेता है, जो समय में जन्म लेता है, वहां से लगा करके जब तक उसका प्राण चला नहीं जाता या शरीर में से प्राण निकल नहीं जाता, तब तक वो एक्टिव रहती है, तब तक वो जागृत रहती है। और इसलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा और कुछ नहीं करना है, रसनेन्द्रिय को जीत लो। इंद्रिय के क्षेत्र में आपको एक ही काम करना है, रसनेन्द्रिय को जीत लो। दूसरी बात बताइए, गुप्ती के क्षेत्र में मनोगुप्ती को जीत लो। इंद्रियों के क्षेत्र में रसनेन्द्रिय को जीत लो, गुप्ती के क्षेत्र में मनोगुप्ती को जीत लो। कहा कि इंद्रियों के क्षेत्र में यदि जीवा पर आपका काबू हो गया, आपका काम हो गया, बाकी इंद्रिय आपको परेशान नहीं करेगी। और गुप्ती के क्षेत्र में मन, वचन और काया, ये तीन के क्षेत्र में यदि मन को जीत लिया, फिर करीबन वचन और काया के पाप तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। और इसीलिए हमारे यहां शास्त्रकार भगवंत ने कहा है, धर्म का संपूर्ण आधार मन के ऊपर है। संसार का संपूर्ण आधार शायद पैसे पर होगा, संसार का संपूर्ण आधार शायद आपके शरीर पर होगा, संसार का संपूर्ण आधार शायद आपको मिलने वाली कीर्ति पर होगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं धर्म जीवन का, अध्यात्म जीवन का संपूर्ण आधार मात्र और मात्र मन के ऊपर ही है और कहीं पर भी नहीं है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा, इंद्रियों में यदि रसनेन्द्रिय को जीतना है तो गुप्ती के क्षेत्र में मनोगुप्ती को जीत लो, आपका काम खत्म हो गया। और इसीलिए कहा कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो, सबकी साधना हो गई। और हमारे लिए तो कहा गया कि संयम लेने के बाद में और कोई साधना आप करोगे नहीं करो, मन की साधना निश्चित करो, मन को कंट्रोल में कर लो, जीवन आपका नंदनवन बन जाएगा। अरे मरने के बाद में तो स्वर्ग मिलेगा सो मिलेगा, यहां जिंदा जीते जी आपको स्वर्ग का अनुभव हो जाएगा। यदि रसनेन्द्रिय और मन दोनों चीज आपके कंट्रोल में है, आपका जीवन नंदनवन बन सकता है। अरे हम तो मरने के बाद के स्वर्ग की बात करते नहीं है, जीवन को स्वर्ग बनाने की बात करते हैं। अभी जीवन है, उसको कैसे स्वर्ग बनाए, उसको कैसे सुंदर बनाए, उसको कैसे नंदनवन बनाए। इसीलिए कहा कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक की साधना करो बस। एक मन है और मन को यदि साध लिया ना, और कुछ साधने की जरूरत नहीं है, मन की यदि साधना कर ली ना, और किसी की साधना करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए हमारे शास्त्रकार भगवंत ने सूत्र दिया, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। आपके बंध का कारण यदि कोई है तो वो भी मन है, और आपके मोक्ष का कारण यदि कोई है तो वो भी मन है। मन आपको दुर्गति में भी फेंक सकता है, मन आपको सदगति की ओर भी ले जा सकता है। हम मन को गाली देते हैं, मन खराब है, मन बेकार है। अरे यही मन आपको सदगति में ले जाएगा, यही मन आपको मोक्ष में ले जाएगा, यही मन आपको आनंद देगा, यही मन आपको प्रसन्नता देगा, यही मन आपको शांति देगा। सब कुछ देने की ताकत हमारे यही मन में है। इसीलिए कहा कि गुप्तियों के क्षेत्र में मन को जीत लो और कुछ नहीं करना। चाहे साधु जीवन हो, चाहे संसारी जीवन, सबके लिए एक समान बात है। इंद्रियों के क्षेत्र में रसनेन्द्रिय को जीत लो और गुप्तियों के क्षेत्र में मनोगुप्ती को जीत लो। हमारे जिन शास्त्र में बात आती है प्रसन्न चंद्र राजर्षि की, क्या मन की ताकत, आप सब जानते हो वृत्तांत, आप सब जानते हो दृष्टांत। एक क्षण पहले जब सैनिक राजा ने पूछ लिया कि भगवान इतनी उत्कृष्ट साधना कर रहे, आराधना कर रहे, तपस्या कर रहे, अभी के अभी उनका मृत्यु हो जाए, उनको कौन सी गति मिल सकती है। कहा कि सैनिक 7वीं नरक में जाएगा। सैनिक को लगा कि भगवान का वचन तो मिथ्या नहीं हो सकता है, शायद मेरे सुनने में गलती होगी, शायद मेरे सुनने में गड़बड़ हुई होगी। फिर से क्षण एकांतरे पूछियो। एक क्षण के बाद परमात्मा को पूछते हैं, परमात्मा ये जो प्रसन्न चंद्र राजर्षि जिन्होंने दीक्षा ली है, वो यदि अभी के अभी उनका मृत्यु हो जाए, अभी के अभी उनका काल धर्म हो जाए तो कहां जाएंगे। तब परमात्मा ने बता दिया कि सर्वार्थ सिद्ध विमान में जाएंगे। सैनिक को लगा ये क्या, एक क्षण पहले पूछा, एक क्षण आप समझते हो, एक समय का बीच में एक समय हम कहते हैं आंखों को बंद करके खोलते हैं, उसमें कितने समय चले जाते हैं। एक क्षण के बाद में, एक सेकंड के बाद में पूछा परमात्मा कहां जाएगा, सर्वार्थ सिद्ध। एक सेकंड पहले पूछा कहां जाएगा, 7वीं नरक। ये ताकत है मन की। मैं पहले भी बताया था, मन पापे रे मत्स्य तंदुलियो मरी 7वीं नरके जाए। जो सबसे बड़ी मछली होती है
उसकी आंखों में एक मछली होती है, उसको तंदुलिया मत्स्य कहते हैं। वो कुछ पाप नहीं करता, लेकिन मन के पाप से सोचते रहता है, सोचते रहता है, सोचते रहता है। यदि मैं इसकी जगह होता, एक भी मछली को छोड़ता नहीं, सबको मार डालता, सबको खा जाता। इसका सोचते 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 शास्त्रकार भगवत कहता है निश्चित 7वीं नरक में जाता है। 7वीं नरक में भी भेज सके, सर्वार्थ सिद्ध विमान में भी भेज सके, ये ताकत आपके मन की है। इसलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा और कुछ नहीं करना, गुप्तियों के क्षेत्र में मनोगुप्ति पर विजय प्राप्त करना। मन पर काबू करने की कोशिश करो। मन साध्यू तेने सगड़ू साध्यू। मन की यदि साधना हो गई, सब हो गई, और कुछ करना ही नहीं है। कुछ नहीं करना, फोकस मन पर करो। आज हमारी कंडीशन यह है, आप क्रिया बहुत कर लेते हो, आराधना बहुत कर लेते हो, साधना बहुत कर लेते हो, लेकिन 20 साल 25 साल 30 साल की साधना के बाद में भी आपके पास वही फरियाद है, महाराज साहब नौकर वाली गिनने बैठते हैं, मन नहीं लगता। आपने साधना क्या की? 20 साल से सामयिक करते जा रहे, लेकिन 20 साल की समय के बाद भी आपकी यही फरियाद है, हमारे सब इतनी सामयिक कर लेते हैं, लेकिन क्षमता नहीं रहती। आपने साधना क्या की? सालों से परमात्मा की पूजा करते जा रहे, लेकिन इतने साल परमात्मा की पूजा करने के बाद में भी आपके पास वही फरियाद है, हमारा सब जीवन में प्रसन्नता नहीं है। आपने साधना क्या की? आपका फोकस आज के हमारे जिन शासन के श्रावक और श्राविकाओं का पूरा फोकस हो गया है क्रियाओं के ऊपर, मन पर किसी का ध्यान ही नहीं है। मन कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, कौन सी परिस्थिति में कितना राग कर रहा है, कितना देश कर रहा है, कितने कसायों को बंद कर रहा है, कुछ पता नहीं है। बस करते जा रहे 20 साल 25 साल 30 साल के आराधक लोगों को पूछोगे मन, तो कहते साहब वो तो कंट्रोल में नहीं है। एक पक्की नौकार वाली आप शांति से नहीं गिन सकते, एकाग्र चित्त से नहीं गिन सकते। क्या करना आपकी साधना आराधना को? ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24